मेरे घर में जो पेड़ पौधे हैं, तो आज मैं उस पेड़ पौधों के पास बैठी हुई थी, तभी मुझे अचानक अनायास ही अपने ही भीतर से चंदन की खुशबू आने लगी और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मुझे अपने ही भीतर से अलौकिक आनंद की अनुभूति हुई। नमस्ते, सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम। तो आज मैं आप सभी को मेरे आध्यात्मिक मार्ग की, ध्यान मार्ग की एक और अनुभूति के बारे में बताऊंगी। हमारे घर में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो मुझे उन पेड़ पौधों के पास बैठना, उन्हें जल पिलाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम उन पेड़ पौधों के पास बैठते हैं, उन्हें जल पिलाते हैं, तो हमारे विचार अनायास ही कम हो जाते हैं, या हमें जो भी विचार आते हैं वो सकारात्मक ही आते हैं। आप भी प्रयोग करके देखें। दिन में कुछ समय आप पेड़ पौधों के पास बैठे, दिन में कुछ समय आप उनके साथ भी बिताए, आप देखेंगे कि आपके विचार बहुत सकारात्मक हो जाएंगे, आपके विचार कम हो जाएंगे और धीरे धीरे आपको निर्विचार स्थिति भी प्राप्त हो जाएगी। तो मैं उन पेड़ पौधों के पास बैठी हुई थी, मैंने उन्हें थोड़ा जल पिलाया, फिर मैं वापस से उनके पास आकर बैठ गई। तो मैं शांत चित्त होकर के बैठी हुई थी, मुझे कुछ भी विचार नहीं आ रहे थे। तभी मुझे अपने ही भीतर से चंदन की खुशबू आने लगी, तो तुरंत मैंने आंखें बंद कर ली। तो मुझे अपने श्वासा में, मेरे नासापुटों में इतनी चंदन की खुशबू भर गई कि जैसे मुझे यह अनुभूति हुई कि जैसे मैं कोई बड़े चंदन के बगीचे में बैठी हूँ, जैसे मेरे आसपास चंदन ही चंदन के पेड़ पौधे हैं। इतनी सारी चंदन की खुशबू मुझे अपने ही भीतर से आने लगे। मैं वहीं पे आंखें बंद करके बैठी हुई थी और वह भीतर की खुशबू का अलौकिक आनंद ले रही थी। तो कुछ देर तो मैं बैठी ही रही, फिर अचानक से जैसे किसी ने मुझे यहाँ पे ऐसा मारा हो, ऐसी मुझे अनुभूति हुई और मेरी आंख खुल गई। तो मैंने आंख खोली तो अभी भी मुझे चंदन की दिव्य खुशबू आ रही थी। मेरे श्वासा में, मेरे नासापुटों में चंदन ही चंदन की खुशबू थी, जैसे मैं कोई चंदन के बड़े से बगीचे में हूँ और मेरे आसपास बहुत सारे चंदन के पेड़ हैं, ऐसी मुझे अनुभूति हो रही थी। तो मैं वहाँ से उठी और फिर पौधों के पास ऐसे टहली और फिर से वो पानी पी गए थे, तो मैंने फिर से उन्हें थोड़ा जल पिलाया। तो चंदन की मुझे बहुत ही अलौकिक और दिव्य खुशबू आई। तो जब हमें भीतर की अनुभूति होती है, चैतन्य की अनुभूति होती है, तो हम अनायास ही भीतर उतरते जाते हैं। तो कई बार मुझे चंदन की खुशबू भी अपने ही भीतर से आने लगती थी, और जब मैं सद्गुरु का स्मरण करती थी, सद्गुरु की अमृत वाणी सुनती थी, तो मुझे अपने ही भीतर से गुलाब की दिव्य खुशबू भी आने लगती थी। तो उसमें एक रात को मैं सो रही थी और रात को सो ही गई थी, फिर अचानक आधी रात को मेरी आंख खुली, पता नहीं क्यों, लेकिन आज आंखें खुल गई। तो मैंने आसमान की ओर देखा, तो थोड़ी देर 5-10 मिनट मैंने आसमान की ओर देखा। फिर मैंने देखा अचानक से कि मेरे पास में तो इतना बड़ा श्वेत प्रकाशित गोला खड़ा था। मैं तो वहीं पे खड़ी हो गई कि अरे ये क्या। फिर मैंने देखा कि अरे ये तो कोई चैतन्य प्रकाश लगता है, कोई चैतन्य प्रकाश का दिव्य गोला लगता है। मैंने उस गोले के तरफ ध्यान से देखा, तो उसमें चैतन्य के जैसे बिंदु होते, ऐसे बिंदु ऊर्जा थी और एकदम श्वेत प्रकाशित था, इतना बड़ा था और वो मेरे पास ही था। तो मैंने उसको प्रणाम किया कि दिव्य शक्तियाँ तुम्हें प्रणाम, चित्ती शक्तियाँ तुम्हें प्रणाम, दिव्य महापुरुष आपको प्रणाम। ऐसे मैंने उसको प्रणाम किया और मैं उसके सामने बैठ गई। मुझे इतनी ऊर्जा मिल रही थी, इतना चैतन्य मिल रहा था, मेरे पूरे शरीर में मुझे वाइब्रेशंस की अलौकिक अनुभूति हो रही थी। फिर थोड़ी देर वह गोला वहीं पे ऐसे ही खड़ा रहा, फिर थोड़ी देर बाद वह अनायास ही अदृश्य हो गए। फिर मैंने इधर उधर देखा तो मुझे कहीं भी वह श्वेत प्रकाशित गोला दिखाई नहीं दिया। फिर मुझे लगा कि शायद वह अदृश्य हो गया। तो फिर मैं वापस से लेट गई और उस चैतन्य गोले के बारे में सोचने लगी कि अरे ये चैतन्य गोला मेरे पास क्यों आया था, वो कौन होगा, वो दिव्य शक्तियाँ होगी, चैतन्य शक्तियाँ होगी, चिति शक्तियाँ होगी, या दिव्य महापुरुष चैतन्य स्वरूप में मेरे पास आए होंगे। ऐसा मैं सोचने लगी और फिर सोचते सोचते मेरी आंख लग गई और मैं सो गई।
तो फिर सुबह 4 बजे मैं उठी और अपने ध्यान कक्ष में आई, फिर आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गई। तो आज मुझे ध्यान में भी वही चैतन्य गोला ही याद आ रहा था, उस चैतन्य गोले का ही स्मरण हो रहा था। और जब मैं उस चैतन्य के गोले को याद करती तो मुझे अपने पूरे शरीर में दिव्य चैतन्य के स्पंदन मिलते, अपने पूरे शरीर में दिव्य ऊर्जा की अनुभूति होती थी। तो आज तो इसी दिव्य ऊर्जा के साथ, इसी दिव्य चैतन्य की अनुभूति के साथ मेरा ध्यान पूर्ण हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि जब मैं सद्गुरु के पास जाऊंगी, सद्गुरु के सानिध्य में जाऊंगी, तो मैं सद्गुरु से ज़रूर पूछूंगी कि मेरे पास इतना बड़ा चैतन्य का विशाल गोला आया था, तो वो क्या था। ऐसा मैं सद्गुरु से ज़रूर पूछूंगी। तो मैंने ऐसा विचार किया और फिर मैं अपने ध्यान में से उठी और अपना कार्य करने लगी। तो मेरे आध्यात्मिक मार्ग की, ध्यान मार्ग की एक और अनुभूति मैं आप सभी को अगले वीडियो में बताऊंगी। मुझे ध्यान में और भी कई सारी अनुभूतियाँ हुई है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आपको आध्यात्मिक मार्ग में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर ज़रूर दूंगी। मैं आपको मेरी अनुभूतियाँ इसीलिए बता रही हूँ कि आप भी ध्यान करें, आप भी मेडिटेशन करें और आप भी भीतर उतरें और आपको भी भीतर से ऐसी दिव्य और अलौकिक अनुभूतियाँ प्राप्त हो। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।